जैसे योगासन करते हैं और योग करते हैं, तो योगासन अलग चीज़ है और योग अलग चीज़ है। योगासन जो हम शरीर के लिए आसन लगाते हैं, तरह तरह के एक्सरसाइज ही होती है वो ना, और योग माने जुड़ना। तो हम परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से अपनी बुद्धि को जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं योग। तो जब हम योग करते हैं उसे कहते हैं मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने से एक फ़ायदा ये होता है, एक तो कि हमारे अंदर धीरे धीरे शांति का अनुभव होता है, और धीरे धीरे हम अपने उन जो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम ठीक करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही होता है कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है, हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है, हमारा जो लक्ष्य होता है वो इन बातों से परे होता है, अलग होता है ना। तो हम उधर पर ध्यान दे रहे होते हैं। स्पिरिचुअल पाथ में जब हम चलते हैं तो हमको इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे बारे में क्या कह रहा है, क्योंकि ये सोचने की हमें फुर्सत ही नहीं होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो डर होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और जब डर ख़त्म हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं हम, तो फिर हमारे अंदर किसी के प्रति बैर भी नहीं होता है। जब हम निर्भय होते हैं तो फिर निर्वैर हो जाते हैं, माने किसी के प्रति हमारे मन में दुश्मनी नहीं होती है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने से, स्पिरिचुअल पाथ में चलने से ये हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं कि हम सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं। जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत क्रोध और ये बातें होती हैं, जो इसको भी हम धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। जो परमात्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच में ड्रामा जो चल रहा है इसका ज्ञान दिया ना, तो उस ज्ञान के द्वारा हम और अपने पार्ट को और दूसरे के पार्ट को समझ पाते हैं। इस रोल सबका अलग अलग है, ये समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे हम अपने आप को समझा भी पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो मन बैठा होता है ना वो बहुत कलाबाजियाँ करता है। तो उसको फिर समझाना पड़ता है कि ये ज्ञान के द्वारा समझाना पड़ता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, और मुझे अपने आप को देखना है, अपने को शांत करना है। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे हमारा जब मन शांत होता है तो किसी के प्रति नफ़रत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावना नहीं होती है। और मेडिटेशन से हमारे अंदर शक्ति आती है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो आत्मा के जो 7 गुण है ना, 7 चक्र हैं, तो वो 7 गुण से कनेक्टेड हैं। तो 7 गुण जो हैं वो वही है: शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्ति और ज्ञान और आनंद। तो ये 7 गुण हैं। इन 7 गुणों की धारणा हमारे अंदर तब होती है जब हम परमात्मा को बहुत प्यार से याद करते हैं, उससे नाता जोड़कर, बुद्धि जोड़कर उसको बहुत प्यार से याद करते हैं जब मेडिटेशन में, तो हमारे अंदर ये गुण जो हैं धीरे धीरे प्रकट होना शुरू होते हैं। जो थोड़े थोड़े से होते हैं, प्रेम थोड़ा है, थोड़ा सा शांति है, तो वो उसके परसेंटेज भी बढ़ना शुरू हो जाता है परमात्मा को याद करने से। तो ये मन के अंदर ये गुण जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ये 7 जब गुण बढ़ने लगते हैं तो हमारे अंदर 8 शक्तियाँ बढ़ने लगती हैं। तो 8 शक्तियाँ जो हैं वो बुद्धि में उतरना शुरू होती हैं। बुद्धि के द्वारा हम परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये सब को हम हमारे अंदर ये शक्तियाँ जब बढ़ती हैं, सहन करने की शक्ति, तो फिर हम शक्ति को अनुभव करते हैं और समय पड़ने पर उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो इसलिए देखो, देवियों के हाथों में दिखाते हैं ना, तलवार दिखाते हैं, तो तलवार क्या है? बल का प्रतीक है। तो बल, अष्ट शक्ति बोलते हैं ना, तो 8 शक्तियाँ जो हैं वो बुद्धि में उतरती हैं, और मन में जो 7 गुण हैं उनकी धारणा होती है। तो इस तरीके से हमारे अंदर फिर संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो ये
प्रोसेस है, ये धीरे धीरे परिवर्तन होता है। इसके लिए रोज़ अभ्यास करना होता है, क्योंकि साथ साथ कर्मों का हिसाब किताब भी चल रहा होता है, तो वो भी पेपर तरह तरह के आते हैं। फिर हमारे पुराने जो संस्कार दबे पड़े होते हैं वो भी निकलने लगते हैं, तो ये भी एक साथ साथ चल रहा होता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, इसमें बस परमात्मा का हाथ और साथ लेकर चलते जाना चाहिए। ये पाथ जो है, ये स्पिरिचुअल पाथ जो होता है ना, इसमें बहुत पेशेंस रखना होता है, और बस विश्वास के साथ चलते चलो इस मार्ग में। और परमात्मा का हाथ और साथ जब हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया के जब हम नीचे हैं, तो उसके मार्गदर्शन में हमें सही ही रास्ता मिलेगा। इस बात की श्रद्धा रखना, इस बात का विश्वास रखना, निश्चय रखना ही परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था है, और यही आस्तिक होने का प्रमाण है। ओम शांति।